हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फिटनेस पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर नंबर 8 का, जो कि है बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल फिटनेस पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि टाइम टू टाइम इस तरीके के एमसीक्यूज और एक्सप्लेनेशन के वीडियोज आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहें, जिससे आप अपने अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम में, चाहे वो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम हो या सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम हो, अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें अपने बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशंस के लिए। तो देर ना करके हम बात करते हैं फर्स्ट वन क्वेश्चंस की। जो फर्स्ट वन क्वेश्चन है यहाँ पे स्टूडेंट्स, वो है बायोमैकेनिक्स दिया गया है। देन आपको ऑप्शन में दिया गया है इंक्रीजेज टॉप लेवल परफॉर्मेंस, ऑप्शन बी दिया गया है पेन रिडक्शन, ऑप्शन सी दिया गया है इम्प्रूव टेक्निकल स्किल्स, ऑप्शन डी दिया गया है ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। बायोमैकेनिक्स का जो स्पोर्ट्स में मेन यूज है, पर्पज है, वो क्या है कि परफॉर्मेंस को टॉप लेवल तक ले जाना, बढ़ाना, साथ ही साथ इंजरीज, पेन को रिड्यूज करना और टेक्निकल स्किल्स जो है हमारी, उन्हें बढ़ाना। तो यहाँ पे जो ऑल ऑफ दीज है वो राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट आर फाउंड, कितने तरीके के मूवमेंट पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए दिया गया 4, ऑप्शन बी दिया गया 6, ऑप्शन सी दिया गया 7, ऑप्शन डी दिया गया है 10। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 4 राइट होगा। देन हु एम्प्लॉयड 3 लॉज ऑफ मोशन, 3 लॉज ऑफ मोशन को किसने दिया। तो ऑप्शन ए है सर आइजैक न्यूटन, ऑप्शन बी है यहाँ पे मार्टिन लूथर, ऑप्शन सी है अब्राहम लिंकन, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो जैसा हम सभी जानते हैं, सर आइजैक न्यूटन ने के तीनों नियम्स दिए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। देन फोर्थ वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, वन टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज स्टैटिक एंड अनदर इज, एक तरीके का फ्रिक्शन स्टैटिक है तो अनदर क्या होगा, दूसरा क्या होगा, उसको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन ए है डायनेमिक फ्रिक्शन, ऑप्शन बी है बायोमिक फ्रिक्शन, ऑप्शन सी है केम फ्रिक्शन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट, जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा आपका ऑप्शन ए डायनेमिक फ्रिक्शन। स्टूडेंट, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, फ्रिक्शन हेल्प्स इन स्प्रेड, ऑप्शन बी है मेंटेन्स द ग्रिप, ऑप्शन सी है मेंटेन्स द पोजीशन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ती है, यानी कि सपोर्ट करता है। साथ ही साथ जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो मेंटेन होती है, एक अच्छी ग्रिप किसी चीज़ को पकड़ने में हमको हेल्प होता है, असिस्ट होता है। तो यहाँ पे जो ऑल ऑफ द एबव है वो राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, द टर्म बायोमैकेनिक्स टू डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल प्रिंसिपल इन द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज एडॉप्टेड इन, ऑप्शन ए अर्ली 1970s, बी लेट 1970s, सी 1970 और डी ऑप्शन दिया गया अर्ली 1980। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा लेट 1970 सेंचुरी। तो यहाँ पे नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की, द फील्ड वेयर द स्टडी ऑफ फोर्सेज इज इन फोकस इज नोन एज। तो जहाँ पे हम फोर्सेस की स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं, उस फील्ड को, तो वो बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है डायनेमिक, ऑप्शन बी दिया गया है काइनेटिक्स, ऑप्शन सी दिया गया है स्टैटिक्स, ऑप्शन डी दिया गया है काइनेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका काइनेटिक्स। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, दो जगह एक ही सेम आंसर दे दिया गया है, एक जगह। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, स्पोर्ट बायोमैकेनिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, ऑप्शन ए मैकेनिक ऑफ स्पोर्ट्स, ऑप्शन बी काइनेंसियोलॉजी, ऑप्शन सी दिया गया है फिजिक्स
ऑफ स्पोर्ट्स, ऑप्शन डी दिया गया है स्पोर्ट्स डायनेमिक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा फिजिक्स ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स क्या है ना, तो इसमें मोस्टली हम क्या देखते हैं कि फिजिक्स के ही पार्ट को ही इंक्लूड किया गया, फिजिक्स का ही पार्ट है ये। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, द टर्म फ्लेक्शन रिफर्स टू, कह रहे हैं कि फ्लेक्शन रिफर्स करता है किसके लिए, ऑप्शन ए बेंडिंग, ऑप्शन बी टर्निंग, ऑप्शन सी ट्विस्टिंग, ऑप्शन डी जो दिया गया है वो है यहाँ पे स्ट्रेंथिंग। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए बेंडिंग, यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिन क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सटेंशन इज, ऑप्शन ए है बेंडिंग, ऑप्शन बी है टर्निंग, ऑप्शन सी है ट्विस्टिंग, ऑप्शन डी है स्ट्रेंथिंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, क्योंकि एक्सटेंशन तो दिया नहीं गया ऑप्शन में, तो यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथिंग जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी राइट होगा। दिन स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, मूविंग अवे फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस इज नोन एज, ऑप्शन ए फ्लेक्शन, ऑप्शन बी एक्सटेंशन, ऑप्शन सी एबडक्शन, ऑप्शन डी है एडक्शन। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारी मिड लाइन से अवे जो मूवमेंट होता है, यानी कि बाहर की तरफ जो मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एबडक्शन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। जो क्लोजर होगा वो एडक्शन, एक्सटेंशन से मतलब है एंगल इंक्रीज होगा, फ्लेक्शन से मतलब है रिड्यूज होगा। देन क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लें, ब्रिंगिंग क्लोजर टू द रेफरेंस एक्सिस इज कॉल्ड, ऑप्शन ए दिया गया फ्लेक्शन, ऑप्शन बी दिया गया एक्सटेंशन, ऑप्शन सी दिया गया एबडक्शन, ऑप्शन डी दिया गया है एडक्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी एडक्शन। कह रहे हैं ब्रिंगिंग क्लोजर, पास लाना है ना, मिड लाइन के जो भी मूवमेंट पास आएगा अंदर की तरफ आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, एडक्शन, यानी कि जुड़ना। दिन क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, द प्लेन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू ए लेफ्ट एंड ए राइट इज कॉल्ड, ट्रोनल प्लेन, ऑप्शन बी है सजाइटल प्लेन, ऑप्शन सी है वर्टिकल प्लेन, ऑप्शन डी है ट्रांसवर्सल प्लेन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन का जो मूवमेंट होता है बॉडी के वो लेफ्ट एंड राइट होता है। देन क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर ले, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द ग्रेटर द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट द, ऑप्शन ए दिया गया है लॉन्गर डिस्टेंस विल इट ट्रेवल, ऑप्शन बी दिया गया है स्ट्रॉन्गर विल इट रेजिस्ट द एक्सटर्नल फोर्सेस, ऑप्शन सी दिया गया है स्पीडियर इट विल कवर द गिवन डिस्टेंस, ऑप्शन डी दिया गया मोर स्टेबल विल इट रिमेन इन इट्स मोशन। तो स्टूडेंट जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन डी मोर स्टेबल विल इट रिमेन इन इट्स मोशन। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 की, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज द, ऑप्शन ए दिया गया लॉ ऑफ रिएक्शन, ऑप्शन बी दिया गया लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन सी दिया गया लॉ ऑफ इफेक्ट, ऑप्शन डी दिया गया लॉ ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को भी जाना जाता है, अनदर नेम है इसका, कह लीजिए कि जिसको इन हिंदी कहते हैं हम जड़त्व का नियम। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज, ऑप्शन ए है लॉ ऑफ रिएक्शन, ऑप्शन बी है लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन सी है रिजल्टेंट फोर्स, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है लॉ ऑफ इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी लॉ ऑफ इफेक्ट। न्यूटन्स जो फर्स्ट सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर
17 की बात कर ले स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 जो है यहाँ पे वो है आपका एक्सलेशन ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज टेक्निकली डिफाइंड एज चेंज इन द एट ऑब्जेक्ट इज ऑप्शन ए लोकेशन, ऑप्शन बी डायरेक्शन, ऑप्शन सी वेलोसिटी, ऑप्शन डी मूवमेंट। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा वेलोसिटी। कहना एक्सेलरेशन ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट इज टेक्निकली डिफाइंड एज चेंज इन द एट ऑब्जेक्ट्स, वो आपका वेलोसिटी कहलाता है। स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 18 जो है द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट इन एन स्पेस डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑप्शन ए है अपोजिट, ऑप्शन बी है सेम, ऑप्शन सी है डाउनवर्ड्स, ऑप्शन डी है डायगोनल। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अपोजिट। द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट इन एन अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 19 है एमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इन विच फ्रिक्शन प्लेज द लीस्ट इम्पॉर्टेंट रोल। ऑप्शन ए है कार रेस, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है हॉकी, ऑप्शन डी है आइस स्केटिंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी आइस स्केटिंग। देन क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रिक्शन इज ए, ऑप्शन ए मैग्नेटिक फोर्स, ऑप्शन बी है नॉन कांटेक्ट फोर्स, ऑप्शन सी है कांटेक्ट फोर्स, ऑप्शन डी है कपल फोर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स होता है एक तरीके का, जब तक ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में नहीं आता, अपोजिट फोर्स तभी लगता है। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21, तो द मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन ए सरफेस विल जनरेट इज कॉल्ड द ऑफ फ्रिक्शन। ऑप्शन ए है कोलिब्रेशन, ऑप्शन बी है कोफिशिएंट, ऑप्शन सी है स्मूथनेस, ऑप्शन डी है डिस्क्रिप्शन। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कोफिशिएंट। स्टूडेंट अब यहाँ पे मैं आपको कुछ मूवमेंट रिलेटेड पिक्चर से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन शेयर करने चल रहा हूँ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 22 आइडेंटिफाई द मूवमेंट। ऑप्शन ए दिया गया है एबडक्शन, ऑप्शन बी दिया गया है एडक्शन, ऑप्शन सी दिया गया है सरकमडक्शन, ऑप्शन डी दिया गया है रोटेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको ये जो मूवमेंट दिखाया गया पिक्चर्स में है ना, यहाँ पे आपको पिक्चर्स के माध्यम से मैं शो कर दे रहा हूँ। तो यहाँ दिखाया गया ये हमारी मिड लाइन जो है इसके आउटसाइड में बाहर की तरफ मूवमेंट जा रहा है, यानी कि ये मिड लाइन से अवे हो रहा है, बाहर की तरफ मूवमेंट हो रहा है। इट मीन्स ये कैसा मूवमेंट है, ये है अबडक्शन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका एबडक्शन, ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, जो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है यहाँ पे वो है, यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 23 में एक पिक्चर दी गई है, आइडेंटिफाई द लॉ ऑफ मोशन गिवन पिक्चर। तो यहाँ पे आपको मोशन को आइडेंटिफाई करना है, कौन से लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो जैसा कि पिक्चर्स में देख सकते हैं सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट ऊपर की तरफ यहाँ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। देन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन फॉरवर्ड है, देन फॉलो ऑन फीट पीछे की तरफ, तीनों साइड में एक फोर्स यहाँ से लग रहा है आपका ऊपर से नीचे की तरफ, एक फॉरवर्ड लग रहा है, एक बैकवर्ड लग रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये किस तरीके का मोशन गिवन पिक्चर लॉ ऑफ मोशन है। तो ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पे आपको लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन बी दिया गया है लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, ऑप्शन सी दिया गया है लॉ ऑफ रिएक्शन, ऑप्शन डी दिया गया है बोथ ए एंड डी। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉ ऑफ
रिएक्शन। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो आपको दिया है, क्योंकि डायमेंशनल कई डायमेंशन से यहाँ पे फोर्स जनरेट हो रहे हैं, तो लॉ ऑफ रिएक्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। यानी कि स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन में अब यहाँ आपको बताना है कि यहाँ पे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्रिक्शन, किस तरीके का फ्रिक्शन यहाँ पे फोर्स जनरेट हो रहा है। ऑप्शन ए दिया गया, बॉल को पिक्चर्स में देख सकते हैं, बॉल को रिलीज किया जा रहा है, आगे की तरफ थ्रो किया जा रहा है, तो रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, है ना। तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन होगा ये आपको बताना है। तो जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा आपका रोलिंग फ्रिक्शन। बॉल यहाँ पे क्या कर रही है, आगे की तरफ रोल की जा रही है, रोल करते हुए मूवमेंट कर रही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा रोलिंग फ्रिक्शन। स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, यहाँ वंस अगेन आपको आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मूवमेंट को बताना है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ से ऊपर की तरफ ना डंबल को रेज किया जा रहा है, हैंड्स को ऊपर की तरफ ले जाया जा रहा है। ऑप्शन ए दिया गया है फ्लेक्शन, ऑप्शन बी दिया गया है एक्सटेंशन, ऑप्शन सी दिया गया ग्लाइडिंग मूवमेंट, ऑप्शन डी दिया गया है एबडक्शन। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो क्या होगा, ऑप्शन ए फ्लेक्शन। यहाँ पे देख सकते हैं कि एल्बो क्या हो रही है, हमारी फ्लेक्स हो रही है, एक्सटेंशन फॉर्म में है ऊपर से ना। तो ये आपका फ्लेक्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ जैसे जैसे जा रही है वैसे वैसे हमारी एल्बो क्या हो रही है, वेंड हो रही है ना। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन स्टूडेंट, नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर ले हम। तो इन बीच ऑफ द रोटेशन बॉडी पार्ट रोटेट्स एट एन एंगल ऑफ 360 डिग्री। तो यहाँ पे बताना है कि कौन से एंगल पे जो बॉडी है वो 360 रोटेट करती है। तो ऑप्शन ए दिया गया है रोटेशन, ऑप्शन बी दिया गया है सरकमडक्शन, ऑप्शन सी दिया गया है फ्लेक्शन, ऑप्शन डी दिया गया है एबडक्शन। तो स्टूडेंट जैसा हम सभी जानते हैं 360 की बात कर रहा था, ये क्या है, सरकमडक्शन की बात कर रहा है। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है वो है 27, ए स्विमर pushes the water backward and the water pushes the swimmer forward is the example of which law। ऑप्शन ए दिया गया लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन बी दिया गया लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, ऑप्शन सी दिया गया है एक्शन एंड रिएक्शन, ऑप्शन डी दिया गया बोथ ए एंड सी, बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी एक्शन एंड रिएक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 28 है आइस स्केटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन ए स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ऑप्शन बी रोलिंग फ्रिक्शन, ऑप्शन सी स्टैटिक फ्रिक्शन, ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्केटिंग किसका एग्जाम्पल है, जो हम स्केटिंग करते हैं वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का। देन क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, ट्विस्टिंग द हेड फ्रॉम साइड टू साइड इज द एग्जाम्पल ऑफ विच मूवमेंट। ऑप्शन ए है एबडक्शन, ऑप्शन बी है एडक्शन, ऑप्शन सी है सरकमडक्शन, ऑप्शन डी है रोटेशन। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे 29 का वो होगा रोटेशन, ऑप्शन डी। देन क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 30 है बेंडिंग द लोअर लिम्ब टुवर्ड्स द नी इज द एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन ए फ्लेक्शन, ऑप्शन बी है यहाँ पे एक्सटेंशन, ऑप्शन सी है रोटेशन, ऑप्शन डी है सरकमडक्शन। तो जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा यहाँ पे फ्लेक्शन। बेंडिंग नी क्या है, तरीके का फ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। देन व्हेन ए volleyball players receive a pass by underhand which movement he is doing। ऑप्शन ए है एबडक्शन, ऑप्शन सी बी है एडक्शन, ऑप्शन सी है फ्लेक्शन, ऑप्शन डी है एक्सटेंशन। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो क्या होगा, एडक्शन, अंदर की तरफ उसके हैंड्स आते हैं मिड लाइन की तरफ। देन क्वेश्चन नंबर
32 की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हेन क्रिकेट बॉल इज हिट ऑन द ग्राउंड सरफेस इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन ए स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ऑप्शन बी रोलिंग फ्रिक्शन, ऑप्शन सी है स्टैटिक फ्रिक्शन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा आपका ऑप्शन बी रोलिंग फ्रिक्शन। जैसा कि अभी लास्ट टाइम भी हमने पिक्चर मूवमेंट में भी एनालाइज किया था, रोलिंग फ्रिक्शन, आगे बॉल रोल करते हुए जा रही है ना ग्राउंड की सरफेस पे, तो वो स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल है। देन क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर ले स्टूडेंट, इफ ए बॉल इज हिट एंड इट इज stopped by gravitational force, this is an example of which law of motion? तो ऑप्शन ए है लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन बी है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी है एक्शन टू रिएक्शन, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर ले हम। तो क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे है आपका कि इफ़ टेनिस प्लेयर इज हिटिंग ए बॉल दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच मूवमेंट, ऑप्शन ए एडक्शन, ऑप्शन बी एबडक्शन, ऑप्शन सी है फ्लेक्शन, ऑप्शन डी है एक्सटेंशन। तो क्या ये राइट आंसर होगा इसका स्टूडेंट, ऑप्शन ए एबडक्शन, बाहर की तरफ मूवमेंट होगा, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एबडक्शन राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। स्टूडेंट नेक्स्ट वन यहाँ पे क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, है ना। तो यहाँ पे मैचिंग करना है एक दूसरे के साथ, लिस्ट ए में मूवमेंट दिया गया, लिस्ट बी में उसकी डिफिनीशन दी गई। तो जैसा कि हम पहले क्या कर लेते हैं, इसको टैली कर लेते हैं, देन कोड पे जाते हैं। तो फर्स्ट वन मूवमेंट क्या दिया गया हमको, फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन की बात करें तो इंक्रीज इन डिग्री ऑफ मूवमेंट, है ना। तो कह रहे हैं कि डिग्री ऑफ मूवमेंट को ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। यहाँ पे फ्लेक्शन की बात कर रहा दिए गए ऑप्शन में से। देन एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटेंशन क्या है, यहाँ पे डिक्रीज इन डिग्री ऑफ मूवमेंट, है ना। तो ये जस्ट अपोजिट एक दूसरे के होते हैं यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, डिग्री ऑफ मूवमेंट को डिक्रीज करेगा। देन क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे नेक्स्ट वन एबडक्शन, थर्ड वन है। तो एबडक्शन क्या है, ये आपका होगा अवे फ्रॉम मिड लाइन, यानी कि बाहर की तरफ। दिए गए ऑप्शन में से मैं जो उसका करेक्ट ऑप्शन है वो पढ़ रहा हूँ। देन एडक्शन टूवर्ड्स द मिड लाइन, अंदर की तरफ मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे जो कोड बनेगा स्टूडेंट देख सकते हो आप, 4, है ना। पहले का फर्स्ट का 4, सेकेंड का बनेगा यहाँ पे सेकेंड, ना। देन थर्ड का फर्स्ट, देन फोर्थ का क्या होगा, थर्ड। तो अब ये कोड हमारा यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो ऑप्शन ए दिया गया है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंक्रीज द एंगल यानी कि डिग्री ऑफ मूवमेंट की बात कर रहा है ये। तो मूवमेंट डिग्री क्या होगी कि फ्लेक्शन में वो क्या होती, इंक्रीज होगी, मूवमेंट इंक्रीज होगा, और एक्सटेंशन में क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और इस तरीके के अपकमिंग वीडियोज को पाने के लिए, बोर्ड में अच्छे एग्ज़ाम पाने के लिए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए फिटनेस पाठशाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि टाइम टू टाइम इस तरीके के वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।